मिल गया, मेरी दी की और इस घर की खुशियों को लाने का तरीका मिल गया। दी मत घबराओ, सच में मैंने सब कुछ पता कर लिया। आपके सारे सपने पूरे होंगे, आप माँ बनोगी। नहीं मनु, मेरा मन नहीं मान रहा इस तरह से। दी मेरी बात सुनो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एटलीस्ट थैंक गॉड उन्होंने अगर एक रास्ता बंद कर दिया तो अपने आप दूसरा खोल दिया। अरे अब आप एक ऐसे बच्चे की माँ बन सकती हो जिसमें जीजू और आपका दोनों का अंश होगा, और यही तो आपकी हमेशा से चाहत थी ना दी। तो फिर अब आप अपनी इस चाहत को मारना क्यों चाहती हो? बोलो ना दी, एक ऐसा बच्चा जिसकी रगों में सिर्फ आपका खून दौड़ेगा। तो बस चलो मेरे साथ, आओ। सुनिए सुनिए सुनिए, सारे घर वाले सुनिए। क्या हो गया भाई? ये तुम सुबह सुबह शोले की सांबा की तरह क्यों चिल्ला रही? मुझे आप सब लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा, क्या? आप लोग सभी जानते हैं डॉक्टर ने दी से क्या कहा। उसके बाद सब लोग दी को हौसला, उनको दिलासा देने में लगे हुए, बट फैक्ट रिमेन्स, दी के सपने पूरे नहीं हो सकते चाहे हम कितना भी दिलासा दे लें। बट इट्स नॉट द एंड। अभी भी एक रास्ता है जिससे दी और जीजू का अधूरा सपना पूरा हो सकता है। मानवी, आई जस्ट होप कि तुम जो भी कहोगी सोच समझ कर कहोगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि जीविका का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। नहीं नहीं बुआ जी, मैं जो भी कह रही हूँ उससे दी की खुशी और उनका अधूरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। पर कैसे मानवी? अगर ऐसा हो सकता है तो जीविका की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ मानवी बेटा, तुम क्या बात कर रही हो? Surrogacy, 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 surrogacy. सरोगेसी? मानवी, ये तुम क्या? एक सेकंड मॉम। मानवी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारा मतलब कि भाई किसी और लड़की के साथ? तुम्हें हो क्या है? विराट, ये क्या टीवी सीरियल्स की मौसी की तरह बातें कर रहे हो? देखिए, आजकल लोगों में एक काफी गलतफहमी है, जैसे सरोगेसी में जीजू को किसी और के। ओफो, मैं तो ऐसा गंदा ख्याल अपने दिमाग में भी नहीं ला सकती। सरोगेसी बेटा, देखिए दादाजी, इस प्रोसेस में बच्चा पैदा करने के लिए एक सरोगेट मदर की जरूरत पड़ती है। है ना कमाल? हाँ, हमने हाल ही में ये खबर पढ़ी थी। एग्जैक्टली बुआ जी, और अब इसी प्रोसेस से दी और जीजू भी प्राउड पेरेंट्स बन सकते हैं। मानवी, सब तो ठीक है, लेकिन ये सब इस देश में। जी हाँ, हमारे देश में ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज प्रगति में हमारा देश किसी से भी पीछे नहीं है। थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर सुनीता। इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। आज कई ऐसे कपल्स हैं जिनकी औलाद नहीं होती, लेकिन सरोगेसी की मदद से उनके सपने पूरे हुए हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए डॉक्टर, इसके बारे में हमें तो कोई एतराज नहीं,
लेकिन इसका फैसला वीरेन और जीविका को करना है। क्यों वीरेन बेटा, तुम्हारा क्या फैसला है? दादाजी, मैं एक बार जीविका से अकेले में बात करना चाहता हूं। शरीन जी, अगर आपको ये सब ठीक नहीं लग रहा तो हम नहीं करेंगे। नहीं जीविका, ऐसी बात नहीं है। जितना आसान ये कहने में लग रहा है शायद उतना आसान नहीं है। जीविका एक दूसरी औरत 9 महीने तक हमारे सामने प्रेग्नेंट होगी, हमारे बच्चे के साथ। मैं जानता हूं जीविका, ये मेंटली और इमोशनली बहुत ड्रेनिंग हो सकता है। जीविका देखो, तुम ऐसे ही बहुत सारी मुश्किलों से गुजर चुके हो। मैं नहीं चाहता कि तुम पर और कोई दिक्कतें आए। प्लीज, मैं नहीं जानती कि हमारे भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, जब तक आप मेरे साथ हैं ना, तब तक मैं हर इम्तिहान पार कर लूंगी। तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूं। हमें मंजूर है। वेरी गुड, आपने बहुत राइट डिसीजन लिया है और आपको सपोर्ट करने के लिए इतनी अच्छी फैमिली भी तो है। रियली इट्स ग्रेट। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। मुझे पता है मैं सारी उम्मीदें हार चुकी थी, लेकिन तेरी वजह से ये मेरा अधूरा सपना पूरा होते दिख रहा है। तो क्या हुआ अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? अपने बच्चे की मम्मा तो बन सकती हूँ ना। मानवी, अगर तुम्हारे पास 2 मिनट हो तो। हाँ विराट, बोलो ना। फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी। दोपहर को मुझे पता नहीं है तुम भाभी के लिए सर्च कर रही हो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तुमसे ठीक से बात तक नहीं की। एक्चुअली मैं ना दी को लेके बहुत टेंशन में थी। आई एम रियली सॉरी। मैं समझ सकता हूँ। बाय द वे, तुमने अपने हाथ में क्या छुपाया हुआ है? दिखाओ। एक्चुअली क्या है ना, तुम हमेशा कंप्लेन करती हो कि मैं तुम्हें पैम्पर नहीं करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आता हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँ। गिफ्ट? दिखाओ ना प्लीज। क्या है? अरोमा कैंडल्स। So cute. वो क्या है, तुम्हारा आजकल काफी मूड ऑफ रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, यू नो। सो मैंने सोचा कि मैं अरोमा कैंडल्स लेकर आऊं, इसके फ्रेग्रेंसेस से तुम्हें अच्छा फील होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा फ्रेग्रेंस लाऊं, इसलिए सारे लाए, जैस्मीन, रोज, वनीला। आई होप तुम्हें पसंद आई होंगी।
एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। आई लव इट। पता है विराट, मैं इस मोमेंट को कब से मिस कर रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू? अरे पागल, तुम्हारे और मेरे बीच में थैंक यू कब से आ गया? मैं एक पति हूं और एक पति होने का फर्ज निभा रहा हूं। देखो मानवी, मुझे पता है मैं थोड़े टाइम के लिए भटक गया था, लेकिन अब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया। अब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी मायूस नहीं होने दूंगा, और तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो एक पत्नी को एक पति से इस फेज में मिलनी चाहिए। ये वादा है मेरा। दी, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बहन अंग्रेजों के जमाने की सॉरी, आज के जमाने की खिलाड़ी। इनको दे दो, पियो पानी। मानी भाभी, वो इंटरव्यू के लिए सारे लोग आ गए। सब आ गए? सबको एक एक करके अंदर भेज दो, ठीक है? हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ ना। हाँ बिल्कुल अच्छे से पहुंच गई हूँ। क्या बारिश? नहीं नहीं, बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, ट्रैफिक भी नहीं थी। अच्छा सुनो, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करती हूँ, ठीक है? मनु, ये सब इंटरव्यू क्या है? दी, आप शांत रहो, बस देखती जाओ। लगता है आपको फोन पे बात करने की कुछ ज्यादा ही आदत है, नहीं? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही। देखिए, आपको पता है 24 घंटे फोन कान पे लगाए रखने से कितनी हार्मफुल रेज जाती हैं दिमाग के अंदर, पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना। ओ, आप जल्दी जाइए, आपके फोन का कोई वेट कर रहा होगा। नेक्स्ट। एक्सक्यूज, नेक्स्ट। अरे मनु, ऐसे भी कोई इंटरव्यू लेता है क्या? अरे रिलैक्स दी, हमें अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट चुनना है। आप बस बैठ के देखती जाओ। जी, नमस्ते। जी। लगता है आपको कोई याद कर रहा है। नहीं नहीं, लगता है आपको कोई कुछ ज्यादा ही याद करता है। जी? मेरा मतलब है, ये छींकना आपका लगा ही रहता है या फिर? नहीं, जस्ट अभी अभी। तो फिर जैसे ही आप अंदर आई, सबसे पहले आपने छींका क्यों? सिग्नेचर स्टाइल है? नहीं, एक्चुअली वो रास्ते में धूल थी तो। ओह, तो आपको धूल से एलर्जी है? तो और किस किस चीज से एलर्जी है आपको? पानी, हवा, आग? नहीं नहीं, मुझे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जाननी है। आप बचपन से लेके बड़े होने तक कितनी बार बीमार हुई हैं, क्या क्या बीमारियां आपको हैं, क्या क्या एलर्जीज है, सब कुछ। पूरी मेडिकल हिस्ट्री? कोई एतराज है आपको तो आप जा सकती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट। मानवी भाभी, अब कोई नहीं बचा, सब चले गए। सब गए? हाँ। मनु, अब हम क्या करेंगे? अब क्या करना है? अब फिर से इंटरव्यू होगा, फिर से कैंडिडेट्स ढूंढेंगे, और क्या? फिर से? हाँ। नहीं मनु, नहीं नहीं। दी, उठो, अरे उठो। इंटरव्यू? हाँ दी, इंटरव्यू। मुझे पता है आप कल रात से इसी बारे में सोच रही होगी, पर आप टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। क्या करना है, क्या पूछना है, सारा चिट्ठा रेडी कर लिया मैंने। अब बस आप तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके? क्या बोलूं,
टेंशन की बात तो यही है कि तू सब कुछ हैंडल कर रही है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। ओ गॉड, मैं क्या करूं? कहीं वो सपने वाली बात सच हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, मनु को समझाना होगा। पर कैसे? उसे डायरेक्ट बोलूंगी तो उसे बुरा लगेगा। फिर ऐसा क्या करूं कि इंटरव्यू भी ठीक ढंग से हो जाए और मानवी की फीलिंग्स भी ना हर्ट हो। प्लीज भगवान जी, मेरी कुछ हेल्प कीजिए ना। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर विराट वडेरा? एक सेकंड होल्ड कीजिए। विराट, तुम्हारे लिए फोन है। लैंडलाइन पे? ओ, बैटरी ऑफ हो गई। हेलो। हेलो मिस्टर विराट, जी बोल रहा हूँ। देखिए मैं ई सीरीज कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारे यहाँ ऑडिशन दिया था। जी। हमारे सर को आपकी आवाज काफी पसंद आई है। वो आपके साथ एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ओके। अगर लोगों को आपकी आवाज बहुत पसंद आई तो हम आपके साथ पूरा एक एल्बम रिकॉर्ड करेंगे। क्या आप अभी आ सकते हैं? अभी? ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ विराट, तुम बहुत खुश लग रहे हो। अभी बात कुछ ऐसी है, मुझे ना अभी ई सीरीज से फोन आया था। मैंने एक ऑडिशन दिया था ना, उनको मेरी आवाज पसंद आई है। विराट, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या बात है भाई, किस चीज की सेलिब्रेशन हो रही है? मुझे भी कोई बताया? वीरेन जी, विराट को एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी से रिकॉर्डिंग का ऑफर आया है। वो विराट को लॉन्च करना चाहते हैं। क्या बात है भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। काश ये ब्रेक कामयाब हो जाए। अरे काश क्यों, ऑफ कोर्स होगी। और तुझे कहा था ना, तेरी बेबी की खुशखबरी आती सारी खुशखबरियां आ रही। यस, एक्चुअली सबसे बेबी की न्यूज मिले ना, एक्चुअली सब कुछ अच्छा हो रहा है। और आगे भी होगा विराट। मैं ना अभी मानवी को बता के आता हूँ, वो सबसे ज्यादा खुश होगी। ऑफ कोर्स, जा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रिकॉर्डिंग पे भी चले। मानवी को भी अपने साथ लेके जाना, छोड़ना नहीं उसे। ऑफ कोर्स लेकर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरा मतलब है मानवी को जरूर लेके जाना। वो कितनी खुश होगी। अब उसे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए ना विराट। लेके जाना मानवी को। मैं भी आता हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी बात सुन ली। अब सॉल्व हो गई मेरी प्रॉब्लम। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं वीरेन जी, वो बस ऐसे ही। एनीवेज, मानवी तो विराट के साथ जा रही है। इसका मतलब इंटरव्यू उसके लिए सिर्फ तुम और मैं ही जा रहा हूं। जी वीरेन जी। जीविका भाभी, आपको वंशिका मैम अपने कमरे में बुला रही है। मैं माँ से मिलकर आती हूँ। ओके। मानवी, मानवी, I love you, I love you, I love you, I love you। क्या हुआ विराट, आज ये मेरे लिए प्यार की बाढ़ कहाँ से आ गई? बाहर नहीं, बाहर आ गई मानवी। तुम्हें पता है, मुझे ई सीरीज म्यूजिक कंपनी से फोन आया था। उन्होंने लाखों ऑडिशंस के बीच में मेरी वॉइस को सेलेक्ट किया है रिकॉर्डिंग के लिए। सच? यस, और तो और वो मेरे साथ एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना चाहते हैं। हाँ विराट, ये तो सुपर ऑसम न्यूज़ है। मजा आएगा ना? यस, मजा आ जाएगा। और मजा तब आएगा जब तुम मेरे साथ रिकॉर्डिंग के लिए चलोगे। चलो, टाइम बहुत कम है। विराट, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों? विराट, वो मुझे दी के साथ क्लिनिक जाना है। तुम्हें तो पता है ना, दी कितने नाजुक दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में, और मैं उन्हीं के साथ जाने के लिए रेडी हुई थी। पर मानवी, मैं चाहता था कि इस टाइम पे तुम मेरे साथ चलो। विराट, प्लीज समझने की कोशिश करो ना। देखो, इस वक्त तुमसे ज्यादा दी को मेरी जरूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। विराट, तूने मानवी से वादा किया था ना कि तू उसे हमेशा खुश रखेगा, तो प्लीज उसकी बात मान ले। जैसा कहती है वैसा कर। ठीक है, तुम भाभी के साथ जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। थैंक यू विराट, यू आर द बेस्ट। मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट।